इनको अच्छा से इलाज होना चाहिए। किसी के बेटी बहन के जान है। हम लोग के लड़की के देखिए पूरा पेट दरार तरी हुआ है। इतना हम लोग पहला बच्चा है कि अपना कष्ट से हम लोग यहाँ तक किए हैं। डिस्चार्ज करना था तो ये लोग मैंने लड़ाई करने लगे, माँ को गाली गलौज करने लगे कि आप ले जाइएगा तो आपका रिस्क रहेगा, ये सब रहेगा। मैंने फलान ढेका मैंने बहुत गाली गलौज किया, जेनरेटी दबा देंगे इससे वैसे। फिर दो को आज प्रभारी को भी ये लोग बुलाए, प्रभारी भी समझा के गए इन लोग को। कभी 3-4 को जेंट्स लोग को बुलाए हैं और उन लोग से एकदम बदतमीजी करवा रहे हैं। ज्यादा भट भट बोलिएगा तो आप लोग से करवाएंगे, फेंक देंगे, ऐसे हम लोग को बोले हैं। अभी बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ आप लोग मंगलम हॉस्पिटल? ठीक, मंगलम हॉस्पिटल में यही हुआ था कि 15 तारीख को मेरी भाभी, मतलब प्रेग्नेंट मेरी भाभी थी। 15 तारीख को हम लोग यहाँ लाए। लाने के बाद यहाँ बोले कि ऑपरेशन मैंने हुआ। ऑपरेशन होने के बाद 8 दिन के बाद तो कहीं भी डिस्चार्ज मिलता है। तो कल 9 दिन हुआ, तो 9 दिन के बाद टांका काटने का जब हुआ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, काहे कि अभी एगो टांका कट टूट गया है। तो आज जब डिस्चार्ज करना था तो ये लोग मैंने लड़ाई करने लगे, माँ को गाली गलौज करने लगे कि आप ले जाइएगा तो आपका रिस्क रहेगा, ये सब रहेगा। मैंने फलान ढेका मैंने बहुत गाली गलौज किया, जेनरेटी दबा देंगे इससे वैसे। फिर दो को आज प्रभारी को भी ये लोग बुलाए, प्रभारी भी समझा के गए इन लोग को, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। इसीलिए अभी डॉक्टर जी आए थे, डॉक्टर से हम बात किए। अब हम बोले कि सर देखिए हम ऑपरेशन देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन कैसा है, कि सक्सेस है कि नहीं है। तो हम जब देखे तो पूरा जैसे पेट फटा हुआ है, पूरा वैसा ही पेट फटा हुआ है अभी तक ले। तो वो बोले कि रिक्स आपका रहेगा, हम लिखे हम पैसा 1 रुपया नहीं देंगे, हमको ठीक करके चाहिए। ये चीज हम डॉक्टर जी को बोले तो बोले कि ठीक है ये मेडिसिन बंद कर दो, तो वो मेडिसिन बंद कर दो कर रहे हैं। हम बोले कि हमारा टंका अभी सीखे और हमारा बढ़िया से दिखाई नहीं, तो अभी हम बिना हम अपने आगे बढ़ेंगे और हम आगे से इलाज करवाएंगे। आप हमको पूरी तरह से ठीक करके दीजिए। डॉक्टर का क्या नाम? डॉक्टर के नाम तो सर हम नहीं। क्या नाम है और कहाँ घर है? हमारा हरनामा घर है। हरनामा। और मंगलम हॉस्पिटल में कौन भर्ती है आपकी? बेटी है। तो है बेटी 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 है। कितने दिन से भर्ती है? हमारे 10 दिन है। क्या अभी ठीक नहीं हुई है? नहीं ठीक हुआ। क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत है कि 8 दिन होगा तो हम कहे कि टांका काट के हमारा छुट्टी दे दे। तो छुट्टी कराए तो कहे कि नहीं अभी छुट्टे ऊपर मेरा टांका टूट गया है। तो हम कहे कि टांका कैसा टूटता है, नहीं आप भी कहें कि ये टांका टूटे तो नहीं से टूट गया है। 15,000 आगे से दीजिए तो टाका इलाज करेंगे। 25,000 पहले दिए, पहले 25,000 दिए हैं। तो हम बोले कि हम 25,000 गरीब आदमी का हम फिर हम नानी को देंगे और फिर हम फिर अथी कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। पहले कहाँ इलाज कराने गई थी? डायरेक्ट यहीं आई थी या पहले गई थी? हम गए थे सरकारी में, सदर हॉस्पिटल। हाँ नहीं हाँ वही हमारा चैनपुर। हाँ चैनपुर। चैनपुर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ हाँ वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आगे एगो पुतो थे ना, पैसा के वजह से यहाँ आए हैं। अच्छा। पैसा नहीं थे एक ठो तो कहे दामाद की हमारा भी पैसा है मम्मी, तो चलिए से निकाल के दे देंगे मोबाइल से। तो मोबाइल से नहीं दामाद के लिखने पैसा, एक वजह से कहे कि हम मती हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, ऑपरेशन हो जाएगा तो हम पैसा निकाल के दे देंगे। भर्ती है करेले का नंबर। बताइए क्या है पूरा मामला? हम गढ़वा के हैं सोनी कुमारी के फुआ। आज हम लोग को पता चला, जे भाभी फोन करके बोले जे ऐसा बात है हॉस्पिटल में जैसे किए हैं, बच्ची के टांका टूट गया है। टांका टूट गया है तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ बोल रहे हैं जे ज्यादा बोलिएगा तो गला दबा देंगे। तो हम मान सुबह फोन किए, बात किए तो बोले हमको लेना सर ऐसा होता है क्या, मरीज के भर्ती किए गला भी दबाइएगा, ऐसा तो नहीं होता है। आप जितना पैसा में करार किए हैं उतना पैसा तो हम जमा कर दिए हैं। तो अभी 8 दिन के लिए आपको अपने पैसा में इलाज करना है, तो आप फिर और का चीज के पैसा मांग रहे हैं? मरीज के अच्छा कीजिएगा तभी ना पैसा देंगे। अब पैसा जितना होता अपने दिए तो फिर गला दबाने की कहाँ से बात आ गया? काहे गला दबाइएगा? और फिर अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, तो अभी 3-4 को जेंट्स लोग को बुलाए हैं और उन लोग से एकदम बदतमीजी करवा रहे हैं। ज्यादा भट भट बोलिएगा तो आप लोग से करवाएंगे, के फेंक देंगे, ऐसे हम लोग को बोले हैं। अभी हॉस्पिटल खोले हैं कि इन लोग के ऐसी नोचवाने के लिए हम लोग को बुलाया है। बताइए ऐसा बात, इनको अच्छा से इलाज होना चाहिए। किसी के बेटी बहन के जान है। हम लोग के लड़की के देखिए पूरा पेट दरार तरी हुआ है। इतना हम लोग पहला बच्चा है कि अपना कष्ट से हम लोग यहाँ तक किए हैं। एक लड़की हमको इतना कि परसों शादी हुआ है, नया लड़की है। अभी लोग कौन को नहीं डरा रहे, बोले जहाँ जाना है तहाँ आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब समझ लेंगे। हम कहीं ठीक है, हम लोग के जहाँ जाना होगा तो हम लोग जाएंगे, मगर बच्ची के काहे ऐसे कर दिए। अब प्रशासन भी बुलाए तो प्रशासन बोल रहे हैं
जो नहीं से पैसा नहीं देंगे तो अभी आप वह पैसा जतिया पैसा दीजिएगा तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं इलाज होगा। कैसे बोल रहे हैं आप? रखी छुट्टी कराने तो मर पति नहीं देखे, अरे क्या कहला मरीज के नहीं देखे, बोले जो झगड़ा करने से कोई बात नहीं है, जब मरीज ठीक है ना तो हम लोग ले जाएंगे दूसरा हॉस्पिटल। तो फिर एगो मैया के ननद बोले जो नहीं भाभी हम देख लेंगे मम्मी, तो कैसा मरीज की स्थिति है, तो मरीज की स्थिति देखे तो पूरा टांका खुलल है। हम लोग साइन करवा दिए थे छुट्टी के लिए, मगर मरीज के देखने के बाद तब हम लोग एकदम रवाई छूटने लगा कि मरीज के लेके जाएंगे तो हम लोग बचाने नहीं पाएंगे, तेकर चलते यहाँ अच्छा से इलाज करवाएंगे। पलामू में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर हालत देख करके आप सभी समझ गए होंगे कि पलामू का स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट की छूट चल रही है, मनमानी चल रही है, जैसा कि इन परिजनों ने कहा। तो वाकया श्री मंगलम हॉस्पिटल का है जो पांकी रोड में है। यहाँ पे एक गर्भवती महिला का डिलीवरी होता है, बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी होता है, और जो टाइम और शेड्यूल होता है 8-9 दिन के बाद छुट्टी होने का, तो परिजन छुट्टी कराने जाते हैं। जो ऑपरेशन का था वो टाका खुला हुआ था और पूरा घाव भरा हुआ था, जैसा कि इनके परिजनों ने कहा। जब इनके परिजनों ने ठीक करने की बात कही तो हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्पिटल के स्टाफ थे उनके द्वारा गाली गलौज करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। जबकि हॉस्पिटल प्रबंधन से हमने बात की तो ऐसी चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। पर ये सब जांच का विषय है और हमारे कैमरे देखने के बाद उन्होंने और डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए हामी भरी है। देखना होगा कि ये कब तक ठीक होते हैं और क्या उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, जबकि उनसे 15 से 20 हजार रुपए का डिमांड किया गया था। ये हम नहीं, ये परिजनों का कहना है। तो ये सब देखने की बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो गली चौराहों पे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, क्या इनका कोई मापदंड है? मैं जिला स्वास्थ्य विभाग से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए। जो डॉक्टर यहाँ पे स्थापित हैं वो डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, ये भी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सदर अस्पताल में दलाल बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों चाहे हॉस्पिटलों के दलाल बैठे, इन पे नकेल जल्द से जल्द कसा जाए, ताकि इन जो गरीब है, जो ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं करा सकता, वो ऐसे हॉस्पिटलों के जाल में फंस के अपने पैसे की बर्बादी करते हैं। तो इन पे भी नकेल कसे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो मरीज आया है वो सदर हॉस्पिटल के किसी नर्स के द्वारा ही यहाँ भेजा गया और उसके 25 से 30 हजार रुपये, 35 हजार रुपये बर्बाद हुए। तो ये है पूरा मामला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और मैं ये कहूँगा, झारखंड संदेश न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता। जो परिजन और जो हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी ये जांच का विषय है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है और अस्पताल प्रबंधन की ओर से आप क्या कहना है? जी, सोनी देवी नाम की महिला हमारे अस्पताल में 15 अप्रैल को एडमिट हुई थी। उनका डिलीवरी का केस था। डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा LSPS का ऑपरेशन किया गया। तदुपरांत उनका नियमित रूप से ड्रेसिंग होता रहा। किसी न किसी कारणवश से उनका स्टिच पक गया। उनके परिजन हम पे आरोप लगाना शुरू किए। उनकी सुविधा के लिए और उनके संतुष्टि के लिए हमने डॉक्टर अजय कुमार को बुलाया, परिजनों से मुलाकात करवाई। डॉक्टर अजय कुमार ने परिजनों को ये आश्वस्त किया कि इनके मरीज को 2 से 3 दिन हमारे अस्पताल में और भर्ती रखा जाएगा और उनका उचित इलाज किया जाएगा। आफ्टर दैट जब मरीज पूरी तरीके से कुशल मंगल हो जाएगा, उसको छुट्टी दी जाएगी और उस इलाज का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम आई? जी, प्रॉब्लम उनका रेगुलर ड्रेसिंग चल रहा था, कुछ इन्फेक्शन हो गया था, और जहां तक मरीज के बगल में जो एक और मरीज के अटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन होने के 12 घंटा के अंदर ही मरीज के परिजनों ने मरीज को खिचड़ी खिलाया था, जबकि नियमानुसार
नियमानुसार जब तक मरीज का ऑपरेशन के बाद गैस पास नहीं होता है तब तक उन्हें किसी भी चीज फूडिंग देना मना है। तो आप उनको अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं रख सकते क्या? जी हाँ, 24 आवर जो है नर्स बगल में नहीं रहेंगी। मरीज की जो माँ थी वो बारंबार कह रही थी कि हमारी बेटी भूखले मर जाए, हमारी बेटी भूखले मर जाए। ये बता रहे हैं कि जो मिलने गई थी उनकी भाभी या जो परिजन, जी जी पेट अभी खुला हुआ है, इस आरोप में नहीं, ये बिल्कुल निराधार है और हमारे ऑब्जर्वेशन में है। परिजन को मिलना दिखा देते हैं। जी मैंने मरीज को भेजा था। जी एक परिजन को मैंने ओटी में भेजा नर्स के साथ। नहीं, वो देखने की चीज है, कोई भी देख सकता है। तो ये भी आरोप है कि अभद्रता की गई, गाली, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। अश्लील शब्दों का प्रयोग हमारे अस्पताल परिसर में नहीं किया गया, क्योंकि इनके परिजन काफी संख्या में आए थे और आक्रोशित थे। इसी बीच में वाद विवाद हुई। जिन्होंने भी अगर अभद्रता की है उसका अस्पताल प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं था। लोग थे, इनके परिजन क्रोध में थे, इसमें तू मैं जरूर हुई है। बाहर से कोई आके आपके तरफ से? जी नहीं, मेरे तरफ से कोई नहीं आएगा। हम लोग अस्पताल प्रबंधन का मैं मैनेजर हुआ, मैं मैनेजर, मालिक और अपने स्टाफ ही थे। वो अपने में ही तुम में कर लिए? जी नहीं, हमारे बीच में जो तू मैं हुई, परिजनों के बीच में, हमारे अस्पताल के स्टाफ को उससे कोई लेना देना नहीं है।